बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो मेरे सतगुरु प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। हे सुंदर सार जी, आज श्री सागर जी का तीसरा अध्याय, आज हम तीसरा अध्याय लेंगे। उसमें है लहरी सुख सागर की लेसी रूहें अरस, जाके स्वरूप जाको देख सी, जो है अरस परस। रूहों की शोभा का ये सागर सुख का सागर है। रूहों की शोभा का ये सागर सुख का सागर है। इसकी लहरों का रस मात्र परम धाम की ब्रह्म सृष्टियाँ ही लेंगी। आत्मा ही अपने मूल तन से अरस परस यानी एकाकार हैं और एकमात्र वे ही अपने मूल तन सर्वरूप को देख सकेंगी। भावार्थ है, परात्म को अपने धाम धनी से जो सुख मिलता है, परात्म यानी हमारा जो मूल स्वरूप है परम धाम के अंदर, वो धाम धनी से कहते परात्म ही जो मूल स्वरूप है हमारा को अपने धाम धनी से जो सुख मिलता है, अपने प्रीतम से, अक्षरातीत से, पारब्रह्म परमेश्वर से जो सुख मिलता है वह सागर के समान है। ये कैसा सुख है? सागर के समान। और आत्मा अपने मूल तन की शोभा को ध्यान द्वारा देखकर, जो आत्मा है जो यहाँ पर इस ब्रह्मांड में जीवों के ऊपर आकर बैठी हुई आत्मा जानी सुरता, जैसे हम जहाँ बैठे हैं और हमारी सुरता कहीं और चले जाती है, उसी तरह से परम धाम से हमारे जो मूल तन हैं जिनको परात्म बोलते हैं, उनकी सुरता जो है, ध्यान दृष्टि यहाँ पर आ गई है, इस संसार में आई हुई है ये खेल देखने के लिए और जीवों के ऊपर आकर बैठी हुई है। कहते हैं कि अपने मूल तन की शोभा का ध्यान द्वारा देखकर जो आनंद प्राप्त करती है वह लहर के समान है। परात्म जो है, परात्म को अपने धाम धनी से जो भी सुख मिलता है वह सागर के समान है। क्योंकि जब सागर का ही सारी लहरें हैं तो सागर ही है ना, एक ही सागर रहेगा ना, बाकी तो सब लहरें हैं। तो पर है वो सागर, वह सागर के समान है। और आत्मा जानी सुरता अपने मूल तन की शोभा का ध्यान द्वारा देखकर जो आनंद प्राप्त करती है वह लहर के समान है। वे कैसे समान है? सागर की लहर के समान है, मतलब सागर के ही समान है। दूसरे शब्दों में परात्म धनी का तन होने से सुख का सागर भी कहा जाता है। जो परात्म है वो धनी का ही तो तन है, धनी के ही तो तन है, हमारे प्रीतम के ही, पारब्रह्म परमेश्वर के ही तन है होने से तन होने से सुख का सागर भी कहा जाता है। इसे और क्या बोला जाता है? सुख का सागर भी है, आनंद का सागर भी है, प्रेम का सागर भी है। एकमात्र ब्रह्म सृष्टि ही, जो ब्रह्म सृष्टि है वही अपने मूल तन को देख सकती है, अन्य कोई दूसरा नहीं। उस स्वरूप को, परात्म को और कोई दूसरा नहीं दे सकता, केवल ब्रह्म सृष्टि ही देख सकती है। इस संबंध में ये कहा गया है कि ए जो स्वरूप निस्वत के, ए जो आत्मा के स्वरूप हैं, ए जो स्वरूप निस्वत के, निस्वत जिनकी निस्वत है, जिनका परम धाम से संबंध है, जानी परम धाम में उनका मूल स्वरूप है। ए जो स्वरूप निस्वत के, काहू न देवे दिखाए, बदले आप देखावत, प्यारी निस्बत रखे छिपाए, प्यारी निस्बत रखे छिपाए। ए जो स्वरूप सुपन के, असल नजर बिच इन, ये जो स्वरूप सुपन के, जे सुपने के संसार के जे स्वरूप है, असल नजर बिच इन, इनके बीच में ही इनकी नज़र है। वे देखे हमको ख्वाब में, वे असल हमारे तन। हमारी आत्मा के द्वारा धारण किया गया तन स्वपन का है। ये जो तन है ये स्वपन के हैं। हमारी आत्मा के द्वारा जो धारण किया गया तन है वो क्या है? स्वपन के हैं। और हमारी परात्म का तन ही हमारा मूल तन है। उसकी परात्म की नज़र हुक्म द्वारा इस स्वप्न के संसार में हमारे स्वप्न के तनों में को देख रही है। किनके द्वारा?
उस हमारी जो प्रातम की नज़र है हुक्म के द्वारा, यानी हमारे धनी के द्वारा, हुक्म के द्वारा, हुक्म का हुक्म जो जहाँ है, नज़र हुक्म के द्वारा इस स्वप्न के संसार में, सपने के संसार में हमारे स्वप्न तनों को देख रही है। क्या देख रही है? इस स्वप्न के तनों को देख रही है। परात्म की नूरी नज़र, जो परात्म की नूरी नज़र है वो सीधे ही स्वप्न के इन तनों को नहीं देख रही है, मतलब उनकी जो नूरी नज़र है वो सीधे नहीं देख रही है, बल्कि श्री राज्य के दिल रूपी पर्दे पर देख रही है। क्योंकि हम सब मूल स्वरूप अपने परम धाम में, मूल मिलावे में अपने प्रीतम को देख रही हैं, वहाँ बैठी हैं, उनके चरणों में बैठ के हम देख रहे हैं कि हमें कौन सा खेल दिखा रहे हैं। तो हमारा ध्यान तो उनकी तरफ लगा हुआ है, तो उनके क्या हो गया, तो हमें उनके दिल रूपी पर्दे पर जहाँ वहाँ बैठे बैठे हम ये खेल देख रहे हैं। पर ये नज़र जो है वो इस धरती पर आ गई है, पर परात्म वहाँ पर मूल पर्दे पर देख रही है, राज्य के दिल रूपी पर्दे पर देख रही है। परात्म की नूरी नज़र सीधे ही स्वप्न के इस तनों को नहीं देख रही है, वो सीधे तरीके से इस स्वप्न के जैसे हम देख रहे हैं वो सीधे नहीं देख रही है, बल्कि श्री राज्य के दिल रूपी पर्दे पर देख रही है। वो बैठी वहीं पर्दे पर देख रही है, दिल रूपी पर्दे पर राज्य के, क्योंकि हमारी नज़र तो उनके ऊपर है। और हुक्म द्वारा वह नज़र सुरता आत्मा के रूप में इन स्वप्न के तनों में विराजमान होकर मायावी खेल को देख रही है। कैसे देख रही? हुक्म के द्वारा। वह नज़र, जो वो नज़र है, वो सुरता है, वो जो आत्मा है, वो इस रूप में इन स्वप्न के तनों में विराजमान होकर मायावी खेल को देख रही, वो यहाँ पर आकर मायावी खेल को देख रही है। उनो अंतर आँखें तब खुले जब हम देखें वह नजर, अंदर चुभे जब रूह के तब इतही बैठे बका घर। जिस तरह से हमारी प्रातम पहले श्री राज जी को देखती रही है, परम धाम के अंदर जो हमारी परात्म की आत्म है, जो हमारी परात्म पहले श्री राज जी को देखती रही है, वहाँ तो श्री राज जी को देखती थी। उसी प्रकार हमारी आत्मा भी जब धाम धनी को देखने लगे तो हमें यहीं बैठे बैठे परम धाम की अनुभूति भी होने लगेगी, और हमारी परात्म की अंतर्दृष्टि भी खुल जाएगी, और अर्थात वह जागृत हो जाएगी, अर्थात वो जागृत हो जाएगी। कैसे? बैठे बैठे परम धाम, जब कब कहा है कि जिस तरह से हमारी परात्म पहले श्री राज जी को देखती रही वहाँ पर परम धाम में, उसी प्रकार हमारी आत्मा भी जहाँ पर बैठे बैठे जब धाम धनी को देखने लगे, हमारी सुरता उधर चली जाए, अपने धाम धनी को देखने लग जाए, उस मूल मिलावे को देखने लग जाए, तो यहीं बैठे बैठे परम धाम की अनुभूति होने लगेगी। फिर हमें क्या होगा? परम धाम की अनुभूति होने लगेगी, और हमारी परात्म की अंतर्दृष्टि जो है, हमारी प्रातम की, परातम मीनिंग जो हमारा मूल स्वरूप वहाँ पर है, उसकी अंतर्दृष्टि भी फिर वो खुल जाएगी, अर्थात वह जागृत हो जाएगी। इस चुपाई के कथन पर यह संशय होता है कि जब श्री मुखवाणी कलश हिंदुस्तानी में ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि पोड़े भेले जागसी भेले खेल देखिया सबो एक, पोड़े भेले जागसी भेले खेल देखिया सबो एक, अर्थात परात्म में जागृति सभी के साथ ही होनी है। वहाँ पर तो सबकी फरामोशी एक ही बार में हटेगी, सबके साथ सबकी हटेगी। और जहाँ पर ये क्यों कहा गया कि जिसकी आत्मा के धाम हृदय में श्री राज जी की छवि बस जाएगी, उसकी परात्म में जागृति हो जाएगी। इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि ये तो शाश्वत सत्य है कि परम धाम में वाहिदत होने के कारण सबकी परात्म में जागृति एक साथ ही होनी है। किंतु यहाँ सामूहिक रूप में ये बात दर्शाई गई है कि जब आत्मा के धाम हृदय में श्री राज जी का साक्षात्कार हो जाएगा, कि जब आत्मा के धाम हृदय में, आत्मा के अपने धाम हृदय में जब श्री राज जी का जहाँ बैठे बैठे साक्षात्कार हो जाएगा, तभी परात्म में जागनी हो सकेगी। इस खेल में सभी आत्माओं को जागनी धीरे धीरे क्रमशः हो रही है। जो भी आत्मा जागृत हो जाती है वे यहीं बैठे बैठे परम धाम के सुखों का रसपान करती है, किंतु उसकी परात्म पर फरामोशी का आवरण तब भी पड़ा हुआ ही है।
पड़ा हुआ ही है। वहाँ पर फरामोशी का वो चुपचाप बैठी हुई देख रही है, बस वो उस पर फरामोशी का आवरण पड़ा हुआ है। जबकि यहाँ पर बैठे बैठे आत्मा बैठे बैठे परम धाम को सुखों का भी रसपान करती है। अपने पंच भौतिक तन का त्याग करने के पश्चात वह सूक्ष्म शरीर से गुम्मट जी में श्री जी के चरणों में रहकर परम धाम के आनंद का रसपान करती है। मतलब कि जब कहते हैं कि अपने इस पंच भौतिक तन का जब त्याग हो जाएगा, त्याग करने के पश्चात वह जो सूक्ष्म शरीर से, फिर वो क्या करेगी आत्मा, सूक्ष्म शरीर से गुम्मट जी में, पन्ना जी में, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के में पन्ना जी के अंदर गुम्मट जी में जो मंदिर है, गुम्मट जी के चरणों में रहकर, फिर उनके चरणों में रहकर परम धाम का आनंद का रसपान करती है। जो कदी वह आगे चली, जिमी बैठी वह जिमी माँ है, पाँचों पहुँचे पाँचों में, रू अपनी असल छोड़े ना है। खेल ख़त्म होने के बाद, जब खेल ख़त्म हो जाएगा तो परात्म की जागनी हो सकेगी। जब ये खेल ख़त्म होगा, उसके पहले केवल इतना ही हो सकेगा कि आत्मा जागृति होकर अपने मूल तन को देखेगी। आत्मा क्या करेगी, जागृत होकर अपने मूल तन को देखेगी पहले तो, तथा परात्म धाम धनी के दिल रूपी पर्दे पर अपनी जागृति आत्मा की जागनी लीला भी देखती रहेगी। वहाँ पर जागनी लीला की जागनी भी देखती रहेगी। इस तथ्य को सागर में इस प्रकार कहा गया, अंतस्करण आत्म के जबे रहो समाए, तभी आत्म परयात्म के रहे न कछु अंतराय, रहे न कछु अंतराय। सूरत उनो की हम में, सूरत उनो की हम में, ए जुदे जुदे हुए जो हम, ये जो बातें करें हम सुपन में, सो करावत हक हुक्म, सो करावत हक हुक्म। उन मूल तनों की सुरता, वो जो मूल तन है हमारी, उनकी जो सुरता है, यानी उनका ध्यान है, उनकी दृष्टि है, उनकी आत्मा इस समय संसार में हमारे स्वपन के तनों में है। ये स्वपन के तन जो है इसमें बैठी है। इस स्वपन में, इस संसार में हम अलग अलग होकर जो भी बातें कर रहे हैं वे धाम धनी के हुक्म से ही हमसे ऐसा करवा रहा है। मतलब देखा जाए तो जो भी वहाँ जहाँ बातें हो रही हैं, हमें लगता है कि उसने ये कहा, उसने वो कहा, पर सब उनका हुक्म ही करवा रहा है। धाम धनी का हुक्म ही हमसे ऐसा करवा रहा है। जिस प्रकार परम धाम में सारी लीला श्री राज्य के दिल से हो रही है, परम धाम में जिस प्रकार सारी लीला वहाँ की जो भी है वो कहाँ से हो रही है, वो श्री राज्य के दिल से ही हो रही है। इस प्रकार इस संसार में सुरताओं के तन से होने वाली सारी लीला श्री राज्य के हुक्म आदेश से ही हो रही है। इन विद हक का इलम हमको जगावत, इल्म किली हमको दई, तिन से बका द्वार खोलत, तिन से बका द्वार खोलत। इस प्रकार जे ब्रह्मवाणी हमें जागृत कर रही है, और धाम धनी ने हमें ये तारतम रूपी जो चाबी दी है, ये तारतम रूपी जो हमें चाबी दी है, उससे अध्यात्म के सभी रहस्यों का ज्ञान हो जाता है, और इस स्वप्न में, इस संसार में रहते हुए भी अखंड परम धाम की पहचान हो जाती है। यहाँ बैठे बैठे ही अखंड परम धाम की पहचान हो रही है। बीच असल तने और सुपने पट नींदे का था, सो नींद उड़ाई सुपना रखिया, ये देखो किया हक का, ये देखो किया हक का। परम धाम वाले मूल तन तथा इस संसार के स्वपन के तन के बीच फरामोशी नींद का पर्दा था। क्या था? नींद का पर्दा। इसके बीच में परम धाम वाले मूल तन और जहाँ के स्वपन, इस संसार के स्वपन के तन के बीच में क्या है? मूल फरामोशी, नींद का पर्दा। धाम धनी ने अपनी मेहर की दृष्टि से ऐसी लीला की है कि माया की नींद को उड़ा दिया और स्वपन के ही तन को सुरक्षित रखा है। कि माया की नींद को उड़ा दिया
और स्वप्न के भी तन को सुरक्षित रखा है। मतलब उन्होंने ऐसी, धामधनी ने अपनी मेहर की दृष्टि से ऐसी लीला की है कि माया की नींद को भी उड़ा दिया, माया की नींद को भी उड़ा दिया, स्वप्न के भी तन को सुरक्षित भी रखा हुआ है। ना तो नींद उड़े पीछे सपना, कब लो रहवे ए, इन विद सुपना ना रहे, पर हुआ हाथ हुक्म के, पर हुआ हाथ हुक्म के। ना तो नींद उड़े पीछे सुपना, कब लो रहवे ए, इन विद सुपना ना रहे, पर हुआ हाथ हुक्म के। नहीं तो माया की नींद के समाप्त हो जाने पर, जब माया की नींद समाप्त हो जाएगी, भला ये मानवीय शरीर कैसे रह सकता है, अर्थात नहीं रह सकता। इस तरह जागृत हो जाने पर स्वप्न के शरीर का अस्तित्व नहीं रह सकता, ये स्वप्न के शरीर का भी अस्तित्व नहीं रह सकता, किंतु श्री राज्य के हुक्म से ही ये अब तक बना हुआ है। कहते नहीं तो माया की नींद के समाप्त हो जाने पर भला ये मानवीय शरीर कैसे रह सकता है, कह रहे पर नहीं रह सकता, पर क्या है, इस तरह जागृत हो जाने पर स्वप्न के शरीर का अस्तित्व नहीं रह सकता, किंतु श्री राज जी के हुक्म से, उनके हुक्म से ये अब तक बना हुआ है, ये अब तक बना हुआ है। किससे? श्री राज जी के हुक्म से। इन पूर्वोक्त दोनों चपाइयों का भाव है कि जिस प्रकार नींद आने पर सपना देखा जाता है और नींद के समाप्त होते ही स्वप्न भी टूट जाता है, तथा सपना टूटने पर उसमें देखी गई सभी वस्तुओं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब ब्रह्मवाणी के द्वारा अक्षातीत और अपने निज घर तथा मूल तन की पहचान हो जाती है, तो ये स्वप्न का शरीर नहीं रहना चाहिए, लेकिन धामधनी ने अपने आदेश से इसे सुरक्षित भी रखा हुआ है ताकि माया का खेल देखा जा सके, और तारतम ज्ञान के द्वारा जानने तथा प्रेम के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव कर लेने के बाद भी शरीर का बना रहना यही सिद्ध करता है कि धनी का हुक्म ही सब कुछ करवा रहा है। अब सुंदर साथ जी, हम लोग किसी की बात को बुरा भी लगता है, किसी की बात अच्छी नहीं लगती, कभी किसी की बात अच्छी लगती है, ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, धामधनी के आदेश से, हुक्म से हो रहा है। हम दोष दूसरों को दे देते हैं, पर दोष देना ठीक नहीं है। देखा जाए तो सब उनका हुक्म करवा रहा है। यहाँ पर ये हंसी का खेल हो रहा है और परीक्षा हो रही है, कैसे भयानक स्थितियाँ आ जाती हैं, डरावनी, किसी टाइम कैसी सुंदर आनंदमय स्थितियाँ आ जाती हैं, ये सब राज्य की मेहर से ही है। हुक्मे खेल दिखाइया जुदे डारे फरामोशी दे, खेल में जगाइल में अब हुक्म मिलावे ले। हुक्मे खेल दिखाया, ये खेल किसने दिखाया? जुदे डारे फरामोशी दे, जुदे 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 अलग अलग जगह पर अलग अलग सब हैं। खेल में जगाए इल्मे अब हुक्मे मिलावे ले। धामधनी ने अपने देश से माया का जो खेल दिखाया है, हुक्मे खेल दिखाया, किसके? अपने आदेश से ही माया का खेल दिखाया है। और जुदे डारे फरामोशी दे, और हमें फरामोशी में डालकर अपने धाम से अलग कर दिया, मतलब वहाँ पर फरामोशी हो गई और अपने से अलग भी कर दिया। इस खेल में ब्रह्मवाणी ने हमें जागृत कर दिया। जब ये ब्रह्मवाणी हमें मिली है, जो हमारे पिया जी के मुख से निकली हुई वाणी है, और जागृत कर दिया, अब प्रीतम का हुक्म ही सबको अपने चरणों में ले चलेगा। अब पिया का हुक्म ही अपने चरणों में लेके जाएगा। बात पहुँची आए नजीक, अब जो कोई रहवे दम, उम्मीदा तुम्हारी पूरने, राखी खसमे तुम हुक्म, राखी खसमे तुम हुक्म। अब धामधनी के चरणों में जागृत होने का समय भी बहुत निकट है। इस समय यदि कोई भी आत्मा इस संसार में रह रही है, तो इसका मूल कारण यही है कि उसकी माया के खेल देखने की इच्छा पूरी करने के लिए धामधनी ने अपने हुक्म से ही रखा हुआ है। क्योंकि अभी इच्छा रह रही हैं, तो उनको पूरी भी वही करवा रहे हैं, इसलिए रखा हुआ कि अभी हमारी इच्छाएं रह रही हैं, और धनी ने अपने हुक्म से ही रखा हुआ है। खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार की वाणी आत्मा को जागृत करने के लिए है। ये वाणी किस लिए है? आत्मा को जागृत करने के लिए। और
कहते हैं ये वाणी खिलवत जागृत करने के लिए है। इन ग्रंथों के द्वारा परम धाम, जुगल स्वरूप तथा अपने मूल स्वरूप की पहचान हो जाती है। और यही कारण है कि सागर ग्रंथ की इस चौपाई में आत्म जागृति के समय को बहुत निकट माना गया है। और सागर ग्रंथ की इस चौपाई में क्या बोला गया? आत्म जागृति के समय को बहुत निकट माना गया है। बोला क्या गया है? बात पहुँची आए नजीक, अब जो कोई रहवे दम, उम्मीदां तुम्हारी पूरने राखी, खसमे तुम हुक्म। जो रू अरस अजीम की, सो मिलियो लेके प्यार। जो रूहें अरस अजीम के, सो मिलियो लेकर प्यार। ए वानी देख फजर की, सबे हो जाओ खबरदार, सबे हो जाओ खबरदार। जो भी परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हो, जो रूहें अरस अजीम की, सो मिलियो लेकर प्यार। जो भी परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हो, वो अपने दिल में धनी का प्यार लेकर उनसे मिलन करे। उनसे क्या करे? मिलन करे, अर्थात उनका दीदार करके अपने धाम हृदय में उन्हें बसाए। और सागर ग्रंथ की ये वाणी हृदय में परम धाम के ज्ञान का उजाला करने वाली है। आप सभी सचेत हो जाइए ताकि इस अलौकिक ज्ञान को पाकर भी जागृत होने का स्वर्णिम अवसर ना गवा सके, ये स्वर्णिम अवसर गवा ना सके। कह रहे तुम सभी सचेत हो जाइए ताकि इस अलौकिक ज्ञान को पाकर भी जागृत होने का स्वर्णिम अवसर ना गवा सकें। अब फरामोशी क्यों रहे जब खुलिया बक्का द्वार। एक फरामोशी क्यों रहे जब खुलिया बक्का द्वार। रूबरू किए हमको, रूबरू किए हमको, तन असल नूर के पार, तन असल नूर के पार। जब इस ब्रह्मवाणी के द्वारा अखंड परम धाम का दरवाज़ा खुल गया है, कह रहे फरामोशी क्यों रहे जब खुलिया बक्का द्वार। जब इस ब्रह्मवाणी के द्वारा अखंड परम धाम का दरवाज़ा खुल गया है तो हमारे अंदर माया की फरामोशी नींद कैसे रह सकती है। रूबरू किए हमको तन असल नूर के पार। धाम धनी ने अपने तारतम ज्ञान द्वारा हमें अपने मूल तन के सन्मुख तो कर दिया है, जो अक्षर धाम से भी परे है, उनके सन्मुख तो कर दिया। रूबरू कराने का अर्थ है साक्षात्कार करा देना। अक्षर ब्रह्म के मन स्वरूप अव्यकृत के स्वप्न में ये काल माया का ब्रह्मांड बना है, जिसमें रहने वालों में से आज तक कोई भी परम धाम जो अक्षरातीत की पहचान नहीं कर सका था। ये तारतम ज्ञान की ही महिमा है जो इसके द्वारा हमें यहीं बैठे बैठे अपनी परात्म के ही साक्षात्कार होते हैं। बैठे बैठे ही अपनी परात्म के साक्षात्कार होते हैं। बैठी थी डर जिनके, सब हिल मिल एक होए, हुक्म हक के कोल पर, उलट तुमको जगावे सोए। बैठी थी डर जिनके, सब हिल मिल के एक होए। सखियों को माया में अलग हो जाने का डर था, इसलिए सभी सखियां आपस में सट सट कर एक स्वरूप होकर बैठ गई थी मूल मिलावे में। श्री राज जी के जिस हुक्म से सखियों को माया में आना पड़ा था, वह वही हुक्म उन्हें जगा भी रहा है। जिस हुक्म से सखियों को माया में आना पड़ा था, वही हुक्म उन्हें जगा रहा है, क्योंकि धामधनी ने उन्हें जगाने का वायदा किया था, क्योंकि धामधनी ने उनको जगाने का वायदा किया था। अक्षरातीत ने मूल मिलावे में ही वादा किया था कि मैं तुम्हें खेल में आकर जागृत करूँगा। बांधे आप हुक्म के, काजी हुए इत आए, कोल किया मोमिनो सो पाल्या खेल दिखाए। बांधे आप हुक्म के, काजी हुए इत आए, कोल किया मोमिनो सो पाल्या खेल दिखाए। हो सैया फुरमान लियाए हम, आप बतन से बासते तुम। कह रहे हो सैया फुरमान लियाए हम, आए बतन से बासते तुम। आए बतन से बासते तुम, हमारे पीछे ही वो आए हैं। इनमें खबर है तुम्हारी, हकीकत देखो हमारी। इनमें है खबर है तुम्हारी, हकीकत देखो हमारी।
ना तो सुपन के स्वरूप जो, ना तो सुपन के स्वरूप जो, सो तो खेले को खींचत, सो हुक्मे तुम्हें सुपना हक को मिलावत। नहीं तो सपने के तन तो तुम्हें माया की ओर ही खींचते हैं, और अब धामधनी का हुक्म तुम्हें इस मायावी तन का मोह छुड़ाकर प्रीतम के चरणों से जोड़ रहा है। कहते वैसे तो क्या है, नहीं तो सपने के तन तो तुम्हें माया का ही में ही खींचते हैं, और अब धामधनी क्या कर रहे हैं, धामधनी का जो हुक्म है वो तुम्हें इस मायावी तन का मोह छुड़ाकर प्रीतम के चरणों से जोड़ रहा है। जैसे किसी से कभी बात कहा दी, जिनसे हम मोह करते हैं, उसने कुछ कह दिया तो मोह छूटा। धीरे धीरे इस तरह से अपने जितने भी, जिनके ऊपर भी हम हक जमाते हैं, वो सबसे हमारा मोह छुड़वाता है। कोई ना कोई ऐसी बात कह के मतलब हमारा मोह वहाँ से छुड़वाते हैं, ताकि हम लोग कहते हैं ना, फिर लगता है कि ये संसार सपने का है, इसमें तो बस ऐसा ही है, कोई अपना नहीं है। फिर अपना वो अपना बना लेते हैं दूसरों से मोह छुड़ा के। जिन मायावी तनों में जीव के ऊपर विराजमान होकर आत्मा इस खेल को देख रही होती है, वह जीव जन्म जन्मांतरों से विषयों के जाल में फंसा होता है। इसका परिणाम ये होता है कि दलदल में फंसने की भांति ये माया में और अधिक फंसता जाता है। धामधनी का हुक्म आत्मा को परम धाम की ओर मोड़ देता है और माया से पार करा देता है। उनका हुक्म ही माया से पार कराता है। और कहता दलदल में जैसे फंसते जाते हैं, तो दलदल की भांति माया से हम फंस जाते हैं, तो वो ही हमें छुड़ाते हैं और अपनी धामधनी हुक्म आत्मा का परम धाम की ओर मोड़ देता है और माया से पार करा देता है। जो सीधी उल्टिए से कौन करे बिना इलम, इत जगाए उम्मीदां पूरन कर खैंचत तरफ खसम। इस ब्रह्मबानी के अतिरिक्त ऐसा और कौन है जो हमें माया उल्टी राह से हटाकर परम धाम की राह सीधी राह पर ले चले। धामधनी के मुखरबंद से अवतरित ये ब्रह्मबानी हमें प्रीतम की ओर खींचती है तथा हमारी इच्छाओं को पूर्ण करके जागृत भी करती है। वो हमारी इच्छाओं को भी पूरा करती हैं और क्या करती हैं, और हमें जागृत भी करती है। कौन है इस ब्रह्मबानी के अतिरिक्त ऐसा और कौन है, कहते इस ब्रह्मबानी के अतिरिक्त ऐसा और कौन है जो हमें माया उल्टी राह से हटाकर परम धाम की राह जानी सीधी राह का पर ले चले। ऐसा कौन है, और धामधनी के मुखरबिंद से अवतरित हुई ये ब्रह्मबानी ही हमें प्रीतम की ओर खींचती भी है तथा हमारी इच्छाओं को पूर्ण करके जागृत भी करती है। कौन करती है, हमारी ये ब्रह्मबानी। ए होत किया सब हुक्म का, ना तो इन विद क्यों होए, जाग सुपना मूल तन का, जगाए हुक्म मिलावे सोए। ये होत किया सब हुक्म का, जहाँ सब कुछ ही श्री राज्य के हुक्म से ही हो रहा है। सुंदर साथ जी, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में भी नहीं है, हम करना चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि सब कुछ राज्य के हुक्म से ही हो रहा है यहाँ। अन्यथा ऐसा नहीं होता कि आत्मा को जागृत होने पर भी मूल तन में फरामोशी बनी रहती। अगर हम जाग गए थे तो मूल तन जाग जाने चाहिए थे, पर उनमें अभी भी फरामोशी बनी रही है। धनी का हुक्म ही आत्मा को जागृत करके उसे परात्म से मिला देता है। धनी का हुक्म ही क्या करता है, आत्मा को जागृत करके उसे परात्म से मिला देता है। आत्मिक दृष्टि से परात्म को देखना ही आत्मा और परात्म का एकाकार हो जाना है। जब आत्म दृष्टि जुड़ी पर आत्म, तब भयो आत्म निवेद। यदि आत्मा अपने धाम हृदय में अपने प्राण बलों को बसाकर परात्म के तत्वगत हो जाती है, तो सिद्धांतः परात्म के किसी भी प्रकार की फरामोशी नहीं रहनी चाहिए। कहते हैं कि यदि आत्मा अपने धाम हृदय में अपने प्राण वल्लभ को बसाकर, अपने धाम हृदय में आत्मा अपने प्राण वल्लभ को बसाकर परात्म के तत्वगत हो जाती है, मतलब परात्म को देखने लग जाती है, तो सिद्धांत है परात्म में किसी भी प्रकार की फरामोशी नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि परात्म अब माया के दृश्य ना देखकर आत्मा के धाम हृदय में अक्षरातीत को देख रही होती है। क्योंकि जो परात्म है वो अब माया के दृश्य ना देखकर जब हमारी उधर जाती तो वो फिर माया का दृश्य वो भी नहीं देखती, परात्म भी, तो आत्मा के धाम हृदय में अक्षरातीत को देख रही होती है। आत्मा के धाम हृदय में, अपनी आत्मा के धाम हृदय में ही देखती है। किंतु परात्म में फरामोशी इसलिए बनी रहती है कि वाहिदत में लीला समान है, और परम धाम में ये कदापि संभव नहीं कि एक ही परात्म जागृत हो जाए और शेष पर फरामोशी नींद का प्रभाव रहे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक परात्म जाग जाए दूसरे नहीं,
अभी उस हिसाब से श्यामा जी की भी पर आत्म जो है वो भी फरामोशी में ही है। सब सखियों की फरामोशी है, सिर्फ राज जी ही जाग रहे हैं और वो हमें ये खेल दिखा रहे हैं और खेल की में हमारी सब इच्छाओं को पूरी भी कर रहे हैं वही, और फिर उसके बाद परात्म से भी मिला रहे हैं। और फिर जागनी जो होगी फरामोशी सबकी इकट्ठी ही होगी। सुंदर साथ जी, ये सुंदर साथ जी आज हम 15 चौपाई तक करते हैं, उसके बाद कल करेंगे। बहुत अच्छा लगता है ना अपने प्रीतम की बातें सुन के, अपने प्रीतम का आनंद लेके, और हमें पता लगता है कि आत्मा कब जागृत होएगी या कैसे होगी। वो अपने परात्म को देख सकती है, वो परम धाम को भी देख सकती है अगर अपने अंदर दृढ़ संकल्प करके वो बैठ जाए तो ध्यान में, चितवनी में बार बार ध्यान लगाए, बार बार चितवनी कर और आत्म और अपना पक्का निश्चय करके बैठे और तो राज्य हम सबको, हम राज्य को देख सकते हैं और अपनी परात्म को भी देख सकते हैं। और पर फरामोशी जो होगी वो सबकी इकट्ठी ही होगी। सुंदर साथ जी अलग अलग नहीं होगी। जब तक ये खेल दिखाना, देखो कितनी चारों पास से लड़ाइयाँ हो रही हैं, कितनी आग लग रही चारों तरफ, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने पर मतलब कि बर्फ़ें गिर रही हैं, कहीं कहीं कुछ हो रहा है, तूफान आ रहे हैं, कहीं भूचाल आ रहे हैं। ये सब कुछ अपनी आत्माओं को दिखाने के लिए ही ये खेल दिखा रहे हैं। कौन दिखा रहे हैं? श्री राज जी। ये खेल उनका ही बना बनाया जो उन्होंने अपने दिल में लिया, अपने हुक्म से हुक्म को हुक्म दे रखा है और वो हुक्म ही ये खेल हमें दिखा रहा है। सुंदर साथ जी, और ये देखा जाए तो अपने हाथ में कई चीज़ें हमारे हाथ में भी नहीं हैं। कई बार हम कितना बैठना चाहते हैं, बैठ नहीं पाते। संसार में, गृहस्थी में तो ये होती, हर बात देखनी पड़ती है। कभी जगह किसी टाइम बैठने को, कैसे बैठें कैसे ना बैठें, सब तरह की गृहस्थी में फैमिली में लोग होते हैं, उन सबको भी देखना होता है। वो चीज़ें कई बार हम करना चाहते हुए भी नहीं कर पाते। तो पर ये भी राज्य का ही हुक्म है। कभी कभी तो ऐसे बैठते ही एकदम सुरता उनके साथ लग जाएगी और कभी घंटों बैठे रहो, कुछ नहीं होता। ये सब राज्य की ही है, राज्य का हुक्म ही, हुक्म से सारा काम चल रहा है। उन्होंने अपने हुक्म को हुक्म दे रखा है कि हमारे को ये संसार दिखाने के लिए, और दिखा रहे हैं और पल पल हमारी रक्षा भी करते हैं, पल पल हमारा ध्यान भी रखते हैं, हमारे हर ज़रूरत को भी वो पूरा करते हैं। जो कुछ को कर रहे हैं ना, चाहे मनुष्य के रूप में वो कर रहे हैं, पर कर वो ही रहे हैं हमारे प्रीतम। और अपना अब हमें ये लगता है कि हमारा अधिकार है उनके ऊपर, हम जो चाहें उनसे कह सकते हैं, पर जो हमारे लिए अच्छा होगा वो करेंगे, जो नहीं अच्छा होगा वो हमारे लिए नहीं करेंगे। हमें यही समझ लेना चाहिए। और हमारे प्रीतम की क्या बात कहें, उनकी तो शान ही अलग है, उनकी तो सुंदरता सबसे अलग है। सबसे सुंदर दुनिया में अगर कोई चीज़ होगी, पूरे ब्रह्मांडों से भी सबसे सुंदर हमारे प्रीतम, हमारे प्राणनाथ। और हम ब्रह्म सृष्टियाँ भी उनकी महासुंदर ही होंगी ना, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर हमारे किशोर स्वरूप होंगे, और हम कितना कितना हमारा श्रृंगार सुंदर सुंदर होगा। क्या क्या हम वहाँ उनके साथ लीलाएं करते हैं, कहाँ कहाँ घूमते हैं, ये सब। हे राज जी, वो हमारे सुख हमें चाहिए, हम उन सुखों को देखना चाहते हैं। हमारी इच्छाओं को पूरी करो, सब सुंदर साथ की इच्छाओं को पूरी करो, अपने चरणों में हमारा ध्यान लगाओ। बस वो सब आप ही कर सकते और कोई नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। कोटि कोटि पर कोटि कोटि।